मिनट मिनर। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ हट के है और ये आज मैं सोलो प्रोग्राम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ हेड ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर टर्की में हो रही होती है। टर्की की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उसमें कोई ना कोई बंदे आपको मिल जाते हैं जो कि हेड बैंड लगाया होता है। जाहिर सी बात है वो ट्रांसप्लांट के बाद होता है, लेकिन अब इन ट्रांसप्लांट्स के साथ एक और किस्म की सर्जरी भी आ रही है और वो है हाइट रिडक्शन। जी हाँ, हाइट इंक्रीज़ करने वाली तो जो होती हैं सर्जरीज, लेकिन अब ये हाइट रिडक्शन आ रही है। बहुत सी ख़वातीन, यूरोपियन ख़वातीन या दीगर ममालिक की जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वो अपनी बोन्स कट करवा कर अपनी हाइट रिड्यूस कराती हैं फॉर द सेक ऑफ आपको अच्छा डेटिंग मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए। हाइट रिडक्शन का आइडिया तो अभी जब मैंने पढ़ा, लेकिन हाइट इंक्रीज़ में ये होता है कि आपकी बोन को काट के एक स्केलेटन, एक शिकंजे में लगा दिया जाता है और बोन्स के दरमियान गैप रखा जाता है और फिर वो बोन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बोन डेवलप हो जाती है और आपकी जो हाइट है वो तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बरक्स हाइट रिडक्शन में ये होता है कि आपकी बोन्स को काट के उसमें से एक पीस बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बोन्स को वापस उस तरह लगा दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस भी कंप्लीट होने में आपको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए 4 हफ्ते दरकार होते हैं और मुकम्मल रिकवरी के लिए 6 से 8 महीने दरकार होते हैं। ये सब चीज़ें हम किस तरफ चल पड़े हैं, फेस लिफ्टिंग, नोज सर्जरी या इस तरह की, तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी ब्यूटीफाई करने के लिए ख़ुद को, लेकिन मेरे ख़्याल से हम हमेशा लंबे कद वाले लोगों का फ़ैन होते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड कुछ बदल के आया हमारे सामने। अब हमने देखा कि लोग अपनी, ख़ासकर लड़कियां, अपनी हाइट रिड्यूस करवा रही हैं क्योंकि जो मेल या पैट्रियार्की सोसाइटी है उनमें हाइट का थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो लड़कियां ज़्यादा लंबी होती हैं, लड़के छोटे होते हैं, ज़्यादा कंपैटिबल पेयरने लगता है। सब ये चीज़ें हो रही हैं टर्की में। यहाँ पर मेरी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो कि ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बल्कि पाकिस्तान में टर्की से बहुत बेहतर किस्म के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टूरिज़्म इम्प्रूव नहीं है तो जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिर्फ ट्रांसप्लांट करवा के वापस नहीं, बल्कि टर्की में जिस तरह उनको टूरिज़्म के मौके मिलते हैं वो आते हैं, थोड़ा सा विज़िट करते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ में अपना काम करवाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ी सी इस तरह की पॉलिसी पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हम जो हमारे ये जो एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से बेहतरीन है, हाँ हाइट रिडक्शन या हाइट इंक्रीजिंग वाली इंडस्ट्री तो नहीं अभी तक बनी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के बहुत मायनाज डॉक्टर्स हैं और बहुत बेहतरीन किस्म के, वो एक आपको एक फ़ाइन लाइन नहीं देते हैं जिस तरह वो मिकी माउस वाली होती है, बल्कि एक थोड़ा सा नेचुरल सी लाइन देते हैं, नेचुरल सी लुक देते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी तक इस तरह की कोई हाइट रिडक्शन वाली नहीं देखी है, क्योंकि ये आपको पता है हमसे पहले गोरों ने ट्रेंड सेट करना होता है और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आता है। तो अब तक पाकिस्तान में इस तरह की कोई नहीं हुई है इम्प्रूव, इस तरह की कोई सर्जरी तो नज़र से नहीं गुजरी है। लेकिन ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमने किस तरह बना लिए हैं और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या हाल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सेहत पे इफ़ेक्ट करेगा। आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है आप उसको कम कर रहे हैं तो आपके हेल्थ पे के बहुत सारे मसले मसाइल वो चीज़ें निकल सकती हैं। तो ये एक बड़ी ही अलार्मिंग चीज़ है और जाहिर सी बात है फिर आखिर से वही हम मुसलमान हैं तो हमारा मौक़िफ़ है, हमारा बल्कि ईमान है इस चीज़ पर कि मर तो सब ने जाना है। तो जब ये ज़िंदगी थोड़ी सी है तो हम उसके लिए अपनी जो कुदरती चीज़ें हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, हम उनको क्यों इस तरह इस हद तक इतनी तकलीफ़ लेके मॉडिफाई करते हैं। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? अपने राय से हमारे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक एक और ढूंढेंगे और फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।